गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करते हैं जीके क्विज नंबर 11। सब्जेक्ट होगा हमारा इंडियन पॉलिटी और इसमें टॉपिक होगा संविधान के स्रोत। आज इस संविधान के स्रोत की हमारी पहली वीडियो होगी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? देखना, संविधान के स्रोत जहाँ से हमने कोई प्रोविज़न एडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है, हमें उन देशों के नाम बताने हैं। तो ऑप्शन क्या है? संसदीय प्रणाली, बी ऑप्शन संघीय प्रणाली, सॉरी, सी ऑप्शन मूल अधिकार एंड डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायपालिका। तो ब्रिटेन से या इंग्लैंड से हमने क्या ग्रहण किया है? संसदीय प्रणाली, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो ऑप्शन इज ए। जैसे हमारी संसद के दो सदन होते हैं। संसद के सदन कितने होते हैं? दो। एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा या फिर संसदीय विशेषाधिकार, ये हमने सब कहाँ से ग्रहण किया है? इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से। इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ही चीज़ है, या यूके। लोकसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 545, जिसमें से हम 543 का निर्वाचन करते हैं और 2 मनोनीत होते हैं। लेकिन 2019 के बाद में जो मनोनीत संख्या है ये निरस्त कर दी गई। अब कोई भी मनोनीत नहीं है जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते थे। और राज्यसभा में कितने होते हैं? टोटल 245, जिसमें से 233 और प्लस के 12 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये टोटल राज्यसभा में कितने होते हैं? 245 और लोकसभा में 545। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरिश यहाँ की राजधानी है लंदन। तो ऑप्शन ए नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और डी है मौलिक कर्तव्य। तो इसमें हमने कौन सा लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं ये भी आयरलैंड से, ये वैसे तो आयरिश। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। एकाकी स्रोत सबसे बड़ा कौन सा? एकाकी का मतलब हुआ जो अकेला ही है। अकेले से हमने सबसे अधिक प्रावधान कहाँ से लिए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है ब्रिटिश शासन, बी ऑप्शन यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, सी ऑप्शन है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड डी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। 1935 के अधिनियम से हमने संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद लिए हैं। जैसे टोटल आर्टिकल्स कितने संविधान में? 395 में से लगभग 200 अनुच्छेद, 200 आर्टिकल्स ये हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। तो लगभग 195 आर्टिकल लिखने के लिए हमने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया है। तो सबसे अधिक प्रावधान कहाँ से लिए हैं? 200 1935 के अधिनियम से। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जब भारत का संविधान लागू नहीं था, जब तक जो हमारे पास अब मौजूदा संविधान है, इससे पहले भारत में क्या लागू था? तो 1935 का अधिनियम। इसी के अंतर्गत यहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं। तो 1935 के अधिनियम को लघु संविधान भी कहते हैं, माइनर कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। इसे क्या कहा जाएगा? लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी या माइनर कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी या माइनर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो संघीय फेडरलिज्म व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? क्वेश्चन में संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? यूपीपी से 2014 में क्वेश्चन आया है संघीय व्यवस्था। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन अमेरिका एंड डी ऑप्शन आयरलैंड। तो हमने संघीय व्यवस्था कहाँ से ली? कनाडा से। सो आंसर इज बी इसका आंसर आ जाएगा। संघीय व्यवस्था का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमारे देश में सब राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है। जैसे ये सब इसमें राज्य अलग अलग हो जाएंगे। सब राज्यों का अपना एक अलग अधिकार होते हैं जो हम सब उसमें पढ़ते हैं। राज्य सूची में जो अधिनियम लिखे गए उनको राज्य सरकार लागू करती है। लेकिन अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगती है
इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान हमारी सभी राज्य की जो शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियाँ चली जाएंगी। इस विशेषता को संघीय व्यवस्था कहते हैं, फेडरल। आर्टिकल फर्स्ट में ही हमने लिखा है इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा। इंडिया मीन्स भारत इज द फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। तो भारत को क्या कहा गया है? फेडरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली है? समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट। हमारी जो अनुसूची है 7वीं अनुसूची, उसमें 7वीं शेड्यूल में अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ लिखी हुई हैं। संघ सूची, संघ और एक राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर दोनों सरकार मिलकर कानून बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पर। तो सवाल यह है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, कनाडा, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन यूएसए एंड डी ऑप्शन ग्रेट ब्रिटेन। तो हमने कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया। सो आंसर इज बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा के द्वारा होता है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो देखते हैं अमेरिका के संविधान से, दूसरा कनाडा, तीसरा स्विट्जरलैंड एंड डी ऑप्शन पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ का मतलब होता है रूस, है ना। 1991 में इसको सोवियत संघ को रूस कहा गया है। तो क्या आ जाएगा? कनाडा से। कनाडा से हमने क्या लिया? संघात्मक व्यवस्था, संघ। और संघ का क्या अर्थ होता है? जब हमारी राज्य की शक्तियाँ किस में चली जाएंगी? केंद्र के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। केंद्र कब होंगी ये शक्तियाँ? जब इमरजेंसी रहेगी हमारे देश में, आपातकाल या कुछ ऐसा अन्य परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो सो आंसर इज बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर, कनाडा। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? प्रावधान संघात्मक व्यवस्था। और संघात्मक का मीनिंग क्या होता है कि जो राज्यों की शक्तियाँ केंद्र के प्रकार चली जाएंगी केंद्र के पास, ये विशेष परिस्थिति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, जो भाग 4A में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 51 में। 51 ABCD कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, मौलिक कर्तव्य। तो आंसर देखते हैं। ए ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, बी ऑप्शन ब्रिटिश संविधान से, सी ऑप्शन रूस के संविधान से एंड डी ऑप्शन फ्रांस के संविधान से। हमने कहाँ से लिए मौलिक कर्तव्य? ये रूस के संविधान से, सोवियत संघ से। तो आंसर इज सी। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, जो भाग किस में लिखे गए? भाग 4 में। भाग 4A में लिखा है। और भाग 4 में क्या है? DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम क्या बोलते हैं? DPSP। ये कहाँ से प्रेरित हैं? और RRB 2015 में, SSC 2015 में और 2021 में क्वेश्चन आए। देखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन एक बार देखते हैं। ए ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया एंड डी ऑप्शन आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? सीधी सी लैंग्वेज में ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? फंडामेंटल राइट्स। ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया एंड डी ऑप्शन स्विट्जरलैंड। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हमने? फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से। सो आंसर बी। इससे हमने ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर लिखे हुए? भाग नंबर 3 में। भाग 3 आर्टिकल नंबर आ जाएंगे, आर्टिकल नंबर 12 to 35। 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं ये हमने सब नहीं सके, 12 से 35 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? संसदीय प्रणाली, संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम। SSC 2013 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो
ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, बी ऑप्शन रूस की संविधान से, सी ऑप्शन ब्रिटिश संविधान से एंड डी ऑप्शन है स्विस संविधान से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से हमने, ब्रिटेन से, जिसमें लोकसभा राज्यसभा। सो आंसर इज हमारी जो संसद है इसके दोनों सदन, देखना पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संसदीय प्रणाली पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके दो सदन होंगे, एक लोकसभा होगा और दूसरा राज्यसभा। ये सब कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशली रिव्यू, जो रिव्यू करते हैं उसमें, यानी कि एक केस को बार बार देखते हैं। जैसे कोई लोअर कोर्ट में चलेगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, जैसे लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में। तो एक केस की बार बार सुनवाई होती है, इसको न्यायिक पुनर्विलोकन बोलते हैं। या फिर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने जो फैसले वो सुरक्षित रखता है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा ब्रिटेन, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन अमेरिका एंड डी ऑप्शन फ्रांस। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिकन संविधान से। आंसर इज सी, इसका आंसर सी होगा, डी लिखिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर, अमेरिका। न्यायिक वाली सारी जैसे हमने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट, ये सब कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से, यूएसए से, अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां इसमें क्वेश्चन है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून का समान संरक्षण, कानून के सामने सब बराबर हैं और सभी को बराबर कानून दिया गया। आर्टिकल नंबर 14 में आ गया, अनुच्छेद नंबर 14 में आ गया। ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी ऑप्शन कनाडा एंड डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो विधि का समान संरक्षण कहाँ से, ये लिया गया है कानून के सामने सब बराबर, ब्रिटेन से। सो आंसर इज बी। तो विधि का समान संरक्षण ओके अमेरिका से लिया गया। ये अमेरिका की संविधान से कानून के सामने, कानून वाली या जो मौलिक अधिकारों के न्याय को सब अमेरिका से लिखे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान के किस संविधान से लिया गया। आपातकालीन जो इमरजेंसी रहती है, जो अनुच्छेद नंबर 352 में पढ़ा जाएगा या फिर 356 में पढ़ा जाएगा। एक है फिर इसका 360। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है जो भारत में संविधान में, हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन घोषणाएं की गई। ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, बी ऑप्शन जर्मन के विवर संविधान से और सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन पूर्व सोवियत संघ। ये कहाँ से लिया गया आपातकालीन उपकरण, जर्मन के संविधान से। ये कहाँ से, जर्मन के संविधान। सो आंसर इज बी, जर्मन के संविधान को बीमर का संविधान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ अंगीकृत की गई है। डीपीएसपी, ये कहाँ से लिया गया है, तो देखते हैं आयरलैंड व स्पेन से। दूसरा है यूएसए और यूके से। सी ऑप्शन यूएसएसआर, यूएसएसआर किसका नाम है, रसिया का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशियन, ये इसकी फुल फॉर्म। एंड डी ऑप्शन है जापान और कोरिया के संविधान से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वैसे तो आयरलैंड से संबंधित है, लेकिन इसका कुछ पार्ट स्पेन के संविधान से भी प्रेरित है। तो आयरलैंड व स्पेन दोनों हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया। जो राज्यसभा में नामांकन होता है, नामित होते हैं कुछ सदस्य। देखना, जो राज्यसभा में टोटल सदस्य हैं वो 245 होते हैं और इसमें से 233 का इलेक्शन होता है और 12 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं। ये नामित होते हैं, नामित होना या मनोनीत होना, ये तो मनोनीत होते हैं और इनका चुनाव होता है। तो मनोनीत के लिए कितने हैं सदस्य, 12। ये हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। ऑप्शन देख लें, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन आयरलैंड, सी ऑप्शन दक्षिणी अफ्रीका एंड डी ऑप्शन फ्रांस। तो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 16वां क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व का किस संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, जो हम ये सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक होता है,
तो ये कहाँ से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन अमेरिका एंड डी ऑप्शन इंग्लैंड के संविधान से। तो ये कहाँ से लिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय इसका रक्षक या संरक्षक होता है? ये हमें अमेरिका के संविधान से लिया है। आंसर इज, तो हमारे संविधान का संरक्षक कौन होता है? संविधान का संरक्षक कौन हो जाएगा? संविधान का संरक्षक ये एससी, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये हमने कहाँ से लिया? फ्रांस के संविधान से, बी ऑप्शन आयरिश के संविधान से, सी ऑप्शन अमेरिका के संविधान से एंड डी ऑप्शन जो है ब्रिटिश के संविधान से। तो ये कहाँ से आ जाएगी? फ्रांस के संविधान से। ये हमारे किस में लिखा हुआ है? संविधान की प्रस्तावना में। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता और बंधुता 1 प्रकार की है और न्याय 3 प्रकार के हैं हमारे प्रस्तावना में। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया। कौन से औपनिवेशिक? औपनिवेशिक बोलते हैं कॉलोनियल को, जो दूसरे देश के जो कोई कंपनी होगी या सरकार होगी वो किसी देश पर, अन्य देश पर अपनी कॉलोनी अधिकार कर लेती है, उसको औपनिवेशिक शासन बोलते हैं। जैसा ब्रिटेन एक औपनिवेशिक शासन था भारत के ऊपर। तो कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया? बस सीधा सा आप समझिए कि भारत में कलेक्टर का पद, कलेक्टर किसे बोलते हैं? डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही कलेक्टर बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इंग्लैंड से, बी ऑप्शन आ जाएगा आयरलैंड से, सी ऑप्शन ऑस्ट्रिया से एंड डी ऑप्शन फ्रांस के संविधान से। तो ये किससे लिया गया है? ये आ जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। सो आंसर इज ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए आंसर। भारत में कलेक्टर का पद इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विधि के समक्ष समता, विधि यानी कि कानून सबके लिए बराबर है, ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, बी ऑप्शन अमेरिका के संविधान से, सी ऑप्शन आयरलैंड के संविधान से एंड डी ऑप्शन जापान के संविधान से। तो विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? विधि के कानून के सामने सब बराबर, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। चूँकि 1935 का अधिनियम लागू था, संविधान लागू होने से पहले 1935 का अधिनियम, जब तक भारत में हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तो 1935 का अधिनियम लागू था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन है, सर्व सत्ता संपन्न, सो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी बोल सकते हैं इस वर्ड को, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसमें देखते हैं किस देश से लिया गया? इंग्लैंड से, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन फ्रांस और डी ऑप्शन जापान। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये कहाँ से लिया गया? हमारी संसद प्रस्तावना में शामिल है, तो इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड या ब्रिटेन से। तो आज की इस वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चंस थे, आप इन्हें नोट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए दोस्तों। ओके, थैंक यू।